फेंक रहा। हाँ, एक टाइम का रोजा नहीं, एक टाइम की नमाज नहीं, और हरम में चक्कर काट रहा बंदा। और कौम भी ऐसी है, बस जितना नंगा देखा इतनी गिर गए पीछे। खाली पजामा पहने हुए तो पहुंचे हुए हैं, और बिल्कुल नंगा है तो बहुत पहुंचे हुए हैं। फिर कहते हैं नंबर भी देके जा, पता भी देके जा। मुरीद भी ऐसे ही, पीर भी ऐसे ही। फिर फोन करके कहते हैं कल सट्टे का नंबर कितना लगा दे। हाँ, नंगे शाह तो यही बताएंगे ना, पतंगे शाह। अल्लाह अकबर। ये कौम के हालात। बच्ची कहने लगी पीर कौन होता है? मुरीद ने कहा बेटी मुझसे ना पूछ, वो जो बाबा बैठा है उसी से जाके पूछ ये पीर कौन होता है। बच्ची भीड़ को हटाते हटाते शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में पहुंची। कहने लगी हुजूर आपके एक मुरीद ने कहा है कि ये हमारे पीर आए हैं, आप बताइए आप पीर हैं? कहा जी मैं पीर हूँ। कहा ये पीर कौन होता है? अल्लाह वाले थे। पूरी मौजू को समेट करके, पूरी गुफ्तगू समेट के 2 जुमलों में बात खत्म कर दी। जब बच्ची ने कहा बाबा ये पीर कौन होता है, तो आप फरमाते हैं बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मौजू समेट दिया। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया। अल्लाह सलामत रखे, जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची ने कुछ देर सोचा, देख के कहने लगी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना? कहने लगे हाँ मुझे भी पड़ सकती है। कि हाँ तो क्या आप मेरे भी काम आ जाएंगे? मुस्कुरा के कहने लगी, फरमाया आपने मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले, मेरी मुरीद हो जा, फिर मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। वाह 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 वाह। बच्ची ने कलमा पढ़ा, मुरीद हो गई। जाते जाते कहने लगी वादा तो सच्चा है ना? बच्ची थी लेकिन लहजा देखिए, जाते जाते कह रही है बाबा वादा तो सच्चा है ना? तूने कहा पीर मुसीबत में काम आते हैं, काम तो आएगा। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं हाँ बेटी वादा सच्चा है। बच्ची चली गई। जब सिलसिले में बंदा दाखिल होता है तो फिर सिलसिले का फैज शुरू हो जाता है। जब सिलसिले में दाखिल हुई, अब तक तो बेरोजगार थी, ये बादशाह के दरबार में नौकरी इसकी लग गई। जब नौकरी लगी अपने अखलाक से इतनी आगे बढ़ी कि उसके दरबार में जितनी औरतें लड़कियां थी सबके ऊपर इसको हाकिमा बना दिया गया, सबके ऊपर इसको मुंतखब कर दिया गया। जब इसको मुंतखब किया गया, जो पहली औरतें थी वो हसद करने लगी, कहने लगी कि बताइए ये हमारे बाद आई है और पोस्ट इसकी हमसे आगे हो गई है, क्यों ना इसको महल से निकाला जाए, इसको जलील करके दरबार से निकाला जाए। कुछ औरतों ने प्लानिंग की, एक हार बादशाह के दरबार से चुराया, इल्जाम इस बच्ची के ऊपर लगाया गया। अल्लाह अकबर। औरतों के कहने पर इस बेटी को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने इस बच्ची को देखा, कहा तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने ये हार चुराया है। बच्ची कहने लगी बादशाह मैं सच कहती हूँ, मैंने कोई हार नहीं चुराया है, मैंने कोई चोरी नहीं की। बादशाह कहने लगा कोई गवाह है? का कोई गवाह होता तो जरूरत क्या थी खुद कहने की, लोग मेरी सफाई की गवाही दे देते। अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है उसका कोई गवाह है जिसने चोरी करते देखा है? इतना कहना था 10 औरतें खड़ी हो गई, कब मेरे सामने चुराया है, मेरे सामने चुराया है। जब गवाही हो गई इसकी चोरी पे, बादशाह के हुक्म के मुताबिक बच्ची को सजाए मौत का हुक्म दे दिया जाता है। 8 दिन के बाद बच्ची को मौत की सजा दी जाएगी। सिपाहियों ने बच्ची को पकड़ा, कैद खाने में डाल दिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 8 दिन गुजर गए। जब मौत का दिन आया है, जिस दिन बच्ची को सजाए मौत होनी है, अल्लाह अकबर। उस दौर में जब सजाए मौत दी जाती थी तो सर नहीं काटा जाता था, फंदे पे नहीं लटकाया जाता था, बल्कि महल की दरबार पे ले जाया जाता, किले की ऊंची दरबार पे चढ़ाया जाता और धक्का दे के नीचे गिरा दिया जाता था। बंदा गिरता मर जाया करता था। जब बच्ची की मौत का दिन आया है, जिस दिन का फरमान बादशाह ने जारी किया था, सिपाही आ गए, बच्ची को कैद से लेकर के चलने लगे। जब बच्ची को लेके चले गए, बच्ची मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। कैदियों सिपाहियों ने कहा था बच्ची क्या देख रही है, किसका इंतजार है? 8 दिन कैद खाने में हो गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया था, आज मौत के दिन किसका दस्ता तक रखी है? बच्ची ने कहा था कोई वादा करके गया है, किसी ने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आज उसी की राहें तक रखी हो। सिपाहियों ने कहा कोई
कोई नहीं आने वाला, चल जल्दी से। जब बच्ची ने पहली पैरी पे कदम रखा जीने के, मुड़ के कहती है बुखारे वाले, तूने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आ देख क्या आज से भी ज्यादा कोई मुसीबत का दिन आएगा। ले मैं मौत के करीब चल पड़ी हूँ, आकर के वादा निभा ले। बच्ची ने दूसरी पैरी पे कदम रखा, मुड़ के बुखारे की तरफ देखा, कोई नहीं आया। चलते चलते वो दीवार आ गई, जिस दीवार पे बच्ची को खड़ा करके नीचे धक्का देना था। जब बच्ची को दीवार पे खड़ा किया गया, बादशाह का फरमान जारी होता है, इस बच्ची से पूछो इसकी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाएगी, कोई तमन्ना हो तो पूरी की जाएगी। बच्ची ने कहा था जाओ बादशाह से कह देना बच्ची ये चाहती है कि आखिरी बार मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा किस लिए? उसने कहा आज हाथ उठा के किसी को अलविदा कहना है, किसी को आखिरी सलाम करना है, इतना सुनना था। बादशाह के फरमान के मुताबिक बच्ची के हाथ खोले जाते हैं। जैसे हाथ खोले गए हैं, बच्ची ने रुख किया बुखारा की तरफ, हाथ उठा के कहती है ओ बुखारे वाले बाबा, मुझे तो वादा याद है, तू बता तुझे वादा याद है कि नहीं? तूने कहा था पीर मुसीबत में काम आते हैं, आज देख मैं जान का सौदा कर चली हूँ और तेरे सहारे जा रही हूँ। तूने कहा था मुसीबत में काम आता है पीर, अगर तू काम नहीं आया कयामत तक बेटियों का पीरों से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए बगौर बुखारे वाले पता कब आएगा, अगर तुझे नहीं आना तो गवाह रहना, मैं वादा सच्चा करके जा रही हूँ, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार रखेगा। ये कहते कहते बच्ची ने हाथ नीचे किए, अलविदा की सलाम किया, दीवार पे खड़ी हो गई, गर्दन झुकाई है। अल्लाह अकबर पीछे से सिपाही ने धक्का दिया, बच्ची की जबान से निकला अब तो आजा कब आएगा। इतना कह के बच्ची बेहोश हो जाती है। दीवार से बच्ची नीचे आई है, आंख खुली है तो क्या देखती है, जमीन पे नहीं आई है, किसी की आगोश में आकर बेटी को संभाल लिया है। जब आंख खोली है तो क्या देखती है, किसी और की गोद में न थी बल्कि बुखारे वाला की बाबे की गोद में थी। उसने कहा था बाबा बता तो सही कब आया? तो बुखारे वाले बाबा ने कहा था चुअस चुबारी आम थी मनस बुखारा आम था, जब तू चुबारे से चली थी मैं बुखारे से चल के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसे कहते हैं पीर। उसने कहा था कब चले बुखारा से? आपने फरमाया चू अज चुबारा आमदी मन अज बुखारा आमदन, तू किले के दीवार से चली थी और मैं बुखारे से चला था। कहने लगी बाबा इतनी तेज, इतनी तेज? कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत में आवाज देना, लहजा टूटने से पहले बुखारे वाला आ जाएगा। इसे पीर कहते हैं। ऐसे पीर तलाश करो। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग गुजरे हैं पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। तो मुरीद है ना आपकी, वो आज भी हमारे घरों में अगर दूध हो नया नया या चावल नया आए तो सुन्नियों का घरों का ये उसूल है, शुक्र है पहले खीर पे फातिहा कराई जाती है। ये है ना हमारे घरों का उसूल, पहले दूध और खीर या जो भी चीज हो फातिहा होती है। एक मुरीद के घर दूध आया ना तो उसने सोचा पहला दिन है दूध का, आज भैंस ने दूध दिया है, चलो आज पहले खीर बनाते हैं। वो खातून खीर बनाने लगी। जब खीर बन के तैयार हो गई ना तो वो घोटने का सिस्टम, वो घोटने लगी तो वो जो उसके हाथ में घोटा था ना वो जोर से हांडी की तली में लग गया। कहां लगा? बोले हांडी की तली में लगा। जैसी तली में लगा हांडी के अंदर आवाज हुई। हमारी मां बहनें इतनी हसास होती हैं, उस खातून ने आवाज से पहचान लिया कि हांडी टूट गई। आवाज से पहचान लिया कि हांडी टूट गई, मिट्टी का बर्तन था। जैसे टूटने का ख्याल आया कहने लगी या पीर करम, इतना कहा पूरी खीर बन गई। हांडी नहीं टूटी, खीर बन गई, हांडी नहीं टूटी। वो बड़े दिनों से हम एक बात सुनते चले आ रहे हैं, कोई था ना वो मुरीदों को बेवकूफ बनाता था, है नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। मुरीद कहने लगा हुजूर नमाज नहीं पढ़ते,
उसने कहा चुप जाहिल, हम यहां पढ़ते, हम तो हरम में पढ़ के आते। वो घर गया, बीवी से कहने लगा मोहतरमा बड़े पाए के बुजुर्ग आए हैं। कैसे हैं? कहा हरम शरीफ में नमाज पढ़ते। कि यहां से चले जाते हैं हर टाइम में? कहने लगे हाँ यही तो कमाल है, यहां से हरम में नमाज पढ़ते। वो पीर भी सुन रहा था, बड़ा बड़ा मक्कार पीर पड़ा है, पीर भी सुन रहा था। उनने सोचा लाओ थोड़ा सा और गिरिश कर दें। अचानक करने लगा, मुरीद कहने लगा तो खैर तो है। कहने लगा नहीं नहीं, वो हरम में कुत्ता जा रहा था तो मैंने यहां से डांटा है। तो औरतें भी ना, बरेलवी औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं। शुक्र है अल्लाह का, उसने कब बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, उसने अंडे बनाए खाने में। अंडे समझते ना, अंडे, और अंडे नीचे रख के चावल ऊपर रख दिए और कहने लगी लो जी पीर साहब को खाना खिला दो। अब पीर साहब बिस्मिल्लाह पे बिस्मिल्लाह पड़े जा रहे हैं लेकिन हाथ ही नहीं चलाते। मुरीद कहने लगा हुजूर खाते क्यों नहीं? मुस्कुरा के कहने लगे जरा सब्जी तो ले आओ। बीवी ने शोहर को भी नहीं बताया। वो कहने लगे सब्जी तो लेकर, ये गुस्से में मुरीद, बेवकूफ, हजरत के पास सिर्फ चावल भेजे, सब्जी नहीं भेजी। उसने कोई जवाब न दिया, झाड़ू उठाई तहजीब से, आके 3-4 झाड़ू लगाई। कहने लगी तुझे हरम का कुत्ता दिखाई देता है और तबाक का अंडा दिखाई नहीं देता? ऐसों का ऐसे इलाज करो तब उम्मत बचेगी। उम्मत को बचाना जरूरी है। एक पीर गुमराह होता है ना तो बेशुमार सीधे साधे लोग गुमराह हो जाते। मिसाल आपके सामने है, जब एक खान का बिगड़ी है तो लाखों लोगों का ईमान गया है। नाम लेना जरूरी नहीं, इसलिए हाथ दो तो छान फटक के हाथ में हाथ दो, देखभाल के हाथ में हाथ दो। खातून ने हांडी में घोटा मारा, पता चल गया हांडी टूटी, जबान से निकला या पीर करम, पूरी खीर तैयार हो गई, हांडी नहीं टूटी। जब खीर तैयार हुई खातून शौहर से कहने लगी मेरे सरताज आज हांडी टूट जाती, वो तो पीर का नाम लिया तो हांडी बच गई। मेरा जी चाहता है पहले खीर पीर की चौखट पे लेके जाई जाएगी। उसने बर्तन में खीर ली, पीर जमात अली की चौखट पे गई। आपने जब खीर खाई है, एक हाथ पे कपड़ा पड़ा है, आप खीर खाते जा रहे हैं। मुरीदा ने कहा हुजूर ये हाथ पे कपड़ा कैसा है? आप कहते बस रहने दीजिए, ये राज है, राज रहने दो। मुरीद कहने लगा हजरत बताइए ना क्या हुआ है हाथ में? आपने कपड़ा हटाया तो हाथ के ऊपर आग के असरात मौजूद थे। कहा हुजूर ये क्या हुआ? पीर जमात अली ने कहा खातून जब तेरी हांडी टूटी थी तूने कहा था या पीर करम, तूने वहां से पुकारा था, मैंने यहाँ से सुना था, तेरी हांडी के नीचे अपनी हथेली लगा दी थी ताकि हांडी की खीर न गिरने पाए। चीख निकली मुरीद की, कहा हुजूर हमारे लिए इतना करम। आप फरमाते हैं ये तो दुनिया की आग है, आवाज दे देना, पुलसिरात से हाथ पकड़ के इस कोने से उस कोने पे रख दूंगा। इन्हें कहते हैं पीर। जवाब नहीं है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, समझ रहे मेरी बात? माशाअल्लाह। ऐसों के हाथ में हाथ दो, छान फटक के पीर तलाश करो, देखभाल के हाथ में हाथ दो। हाँ अल्लाह अकबर, पीर पीर और फिर बड़े पीर जिनकी निस्बत से दुनिया कादरी लिखती है। अल्लाह अकबर, वो कादरी ताजदार और उनके फयूज व बरकत दुनिया भर में आप देखें। आज भी कसम खुदा की बंदा कितनी गुनाहगार हो और गौसे पाक को आवाज दे देता है ना तो फिर नैया किनारे लग जाती है। वो मदद करते वक्त ये नहीं देखते पुकारने वाला कौन है, कैसा है, ये देखते किस दिल से आवाज दे रहा है। आज भी बगदाद वाले हमारे काम आया करते हैं। मुकद्दर के धनी हैं खुदा ने जिन्हें कादरी होने का शरफ बख्श दिया। कादरी होने का जिन्हें शरफ मिला वो किस्मत वाले हैं। अल्लाह अकबर, कितनी फजीलतें हैं। सरकारे बगदाद काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा, काबे का तवाफ करने लगे। आवाज आई अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है?
कहते हैं अल्लाह तू खूब जानता है जो अब्दुल कादिर को चाहिए, मांगना क्या मांगता है, मालिक तू खूब जानता है जो मुझे चाहिए। आवाज आई जा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। जिसने तेरे हाथ में हाथ दे दिया वो जन्नती हो गया। कहने लगे मालिक कितने ऐसे होंगे जो मेरा दौर नहीं पाएंगे, मेरे बाद आएंगे। आवाज आई अब्दुल कादिर जो तेरे सिलसिले में दाखिल हो गया वो मेरा हो गया। कहने लगे या अल्लाह कितने ऐसे भी तो बसे हैं जिन्हें मेरे सिलसिले का पीर मिलेगा नहीं, वो दाखिल भी नहीं होंगे। आवाज आई अब्दुल कादिर जो अपने आप को कादरी लिखेगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है मैं उसे जन्नत का परवाना अता कर दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह के धनी है जो कादरी है। और सरकार को से पाक फरमाते, मैं एक दिन जहन्नम की सैर को गया, मैंने दरोगा से पूछा क्या कोई कादरी भी अंदर आएगा? उसने कहा गौसे पाक रब ने मना किया है कि मैं किसी कादरी को जहन्नम में जाने दूं। ये बरकतें हैं कादरी होने की। हम तो फक्र से कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और एक बात और बड़े काम की कह के बात खत्म कर लो, वक्त काफी हो चुका है। आज जो झगड़े हैं ना कि ये हबीबी है, वो चिश्ती, वो बरकाती है, वो हशमती है, वो अशरफी है, ये जो झगड़े हैं ना, मेरे मुर्शिद ताज शरिया फरमाया करते थे लोग अपने नाम के आगे कादरी चिश्ती लगाना शुरू कर दें सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। ताज शरिया फरमाया करते थे लोग कादरी लगाना शुरू कर दें, चिश्ती चिश्ती लगाए, सोहरवर्दी सोहरवर्दी लगाए, झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। आज हर घर का लेवल अलग हो गया, हर पीर का टाइटल अलग हो गया, तभी झगड़े हो रहे। माफ करें, उम्मत का पीछा छोड़ दें, झगड़े खत्म करो। हर शख्स कोशिश करे अगर चिश्ती सिलसिले से है तो अपने नाम के आगे चिश्ती लगाए, अगर सोहरवर्दी है तो सोहरवर्दी लगाए, और अगर कादरी है तो कादरी लगाए। हाँ, कोई मुस्तफवी लिखे, कोई अजहरी लिखे, कोई रजवी लिखे, तो एक घर में 3 नाम। सारे कादरी लिखो, सब गौसे पाक के हो जाओ, सारे गौसे पाक के हो जाओ। अल्लाह अकबर। आप जिंदगी देखें अल्लाह वालों की, हमने करामतें सुनी है, कभी इस्तिकामत पे भी गौर किया? कभी इस्तिकामत पे भी गौर करें। इन्होंने बड़े काम दीन के किए, हमारे हिस्से की मुसीबतें तो इन्होंने उठाई हैं, हम तो इनके नाम पर रोटियां तोड़ते हैं। ये सच्चाई है। मुफ्ती आजम हिंद सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार शेरबेश अहले सुन्नत, इनके कारनामे आप देखिए आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ, सैकड़ों मील पैदल सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने सफर किया, जूतियां टूट गई, नंगे पैर सफर किया, पैरों में छाले पड़े, लेकिन फिक्र नहीं थी। जब शुदी की तहरीक चल रही थी, लोग कहते हैं क्या किया बरेली वालों ने, एक को मुसलमान बनाया हो तो बताओ। हम कहते हैं कसम खुदा की, लाखों का ईमान तो आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम ने बचाया, लाखों का ईमान बचाया। जब शुदी की तहरीक चली थी, हाँ, लोग शुदी हो रहे थे, तब मुफ्ती आजम ने पैदल चल चल के लोगों का ईमान, और पहले कई बात मुसलमान बनाने की। तो आला हजरत के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा गुजर के जा रहे, गैर मुस्लिम की नियत पड़ गई, नजर पड़ी, कहने लगा ये हसीन कौन है? किसी ने कहा ये अहमद रजा का बेटा है, ये बरेली के बड़े मौलवी का बेटा है। दौड़ के आया, कदम पकड़ के कहने लगा हुजूर का कलमा पढ़ा दीजिए। कहा क्यों? कहा मैं सोच रहा हूं अगर बरेली के हामिद रजा का ये हुस्न है तो फिर मदीने के मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न का आलम क्या हो। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, ये उनका हुस्न है। अल्लाह अकबर। ये बरेली शरीफ है। मैं अर्ज कर रहा था, क्या याद है मैं क्या कह रहा था आपसे? खाली मूवी देख रहे हैं कि सुन भी रहे हैं? बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की हैं, और आज इन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है जो ये चमन लहलहा रहा है। वरना कब तक बदअकीदा हमारे पीठ में खंजर मार के नस्लें तबाह कर चुके होते। बड़ी कुर्बानियां इनकी रही। सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल भी हुई, कैद में भी गए, फाके भी उठाए, धूप में बेड़ियां पहन के खड़े रहे,
हथकड़ी हाथों में रखी, मगर इनाम कितना बड़ा मिला। किसी मौलवी ने मदीना शरीफ में ख्वाब देखा कि हुजूर की जालियां हैं, कई सारे उलमा बैठे हैं, दस्तरखान लगा है। कहते हैं कि सारे उलमा मेहमान हैं, मेजबानी मुस्तफा फरमा रहे हैं, हुजूर का दस्तरखान है। फरमाते हैं सब अपने हाथ से खा रहे थे। एक कोने पे मुजाहिदे मिल्लत भी बैठे हैं, सब तो अपने हाथ से खा रहे थे। मुजाहिदे मिल्लत को हुजूर अपने हाथों से लुक़मे खिला रहे थे। हाँ, ये उनके इश्क में जब मुसीबतें उठाई ना, तब ये इश्क हुजूर से हुआ और ये करम मुस्तफा ने किया कि अपने हाथ के लुक़मे खिलाए। तो ये इनकी कुर्बानियों का नतीजा है। आज बंदा 70-70 हजार के कपड़े पहन के सोचता है कि मैं कुतुब कब बनूंगा। कपड़ों की महंगाई से कुतुब नहीं बनते, हुजूर के इश्क में ठोकरे खा के कुतुब बना करते हैं, पत्थर खा के रुतबे बुलंद होते हैं। इन्होंने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, तब जाके दीन हम तक हिफाजत के साथ पहुंचा है, हिफाजत के साथ पहुंचा है। हमारी भी जिम्मेदारी है हम इनके किरदार को अपनाएं। अखलाक सबसे बड़ी चीज है। भाई मुबारक हुसैन मुबारक, अभी आप ऐलान फरमा रहे थे कि यह अखलाक नकीब अहले सुन्नत का। कुछ नकीब तो ऐसे होते हैं, ऐलान करते टाइम तो ऐसे होते हैं जैसे ये फातह आलम है, और जब बैठ जाते तो ऐसा लगता है ये मुर्दे आलम है। फिर हिलाने के लिए अलग बंदा चाहिए। बैठ गए तो बैठ गए, अकड़ गए तो अकड़ गए। मैं कहता हूं यार, नात जितनी इनको प्यारी है, नात उतनी ही हमको भी प्यारी है। ये क्यों सोचते हैं ये बंदा दाद दे और मैं कुछ ना बोलूं, मैं कुतुब हूं। कसम खुदा की सबसे बड़ा कुतुब वो है जिसे हुजूर की नात जितनी प्यारी है। हाँ, मैं साबित भी कर सकता हूं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहता। नात के कुछ शेर लिखे जामी ने, चले हुजूर को सुनाने के लिए। वैसे तो हजारों लाखों आशिक गए गुंबदे खजरा पे, लौट के आ गए, लेकिन जब जामी चले नात के चंद मिसरे लेकर के, अल्लाह अकबर, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए हाकिम मदीना के। कहने लगे जल्दी कर, मेरा जामी आ रहा है, उसे रोक दे। अगर मेरे मजार पे आ गया और उसने नात पढ़ के सुना दी तो मुझे कब्र से निकल के जामी से मुसाफा करना पड़ जाए। और तू अकड़ के बैठ गया, नहीं हिलेगा, मत हिल। भाई जब नात हुआ करे तो सब नात को नात के तरीके से सुने। और नकीब तो अल्लाह ही माफ करे, ये तो ये सोचता है बस नाम ले तू बैठ जाओ, कुछ हिल्ले सुभान अल्लाह कह ले। अल्लाह के बंदे, नेकियों की जरूरत तुझे भी है, सिर्फ इन्हीं को नहीं है। अखलाक भी बड़ी चीज है। अखलाक अपने अंदर पैदा करें, अखलाक अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे अच्छे अखलाक। उन्होंने कहा फिर हुजूर से या रसूल अल्लाह कौन सी नेकी सबसे अफजल है, कौन सा अमल सबसे अफजल है? फरमाया तेरे अच्छे अखलाक। 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया तेरे अच्छे अखलाक। फरमाया गया अगर आदमी 5 वक्त तक नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी हो, काजी हो, सब कुछ हो, अखलाक अच्छे ना हो तो फिर खैरियत नहीं है। इसलिए अखलाक बेहतर करें। सरकारे बगदाद को आप देखें या ताजदार अजमेर को देखें। आप हिंदुस्तान में आए थे तो खंजर लेके नहीं आए थे, तलवार लेके नहीं आए थे। आज तारीख बिगाड़ के पेश की जाती है लोगों के सामने, तारीख बिगाड़ के कि इस्लाम तलवार से फैला है। नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना अखलाक की तलवार से फैला है, मैं कहता हूं बंद कर मुंह को, अखलाक की तलवार ना कहो, तलवार मत कहो, अखलाक की किरदार ही कहिए। तलवार बहरहाल तलवार है, कहां अच्छे अखलाक और कहां तलवार। अच्छे अखलाक से इस्लाम फैला है। कितने अच्छे अखलाक। गरीब नवाज खाली हाथ आए, 2 चीजें थी, या तो कुरान था या मुस्तफा का किरदार था। सिर्फ 2 चीजें, या तो किरदार दिखाते थे या कुरान सुनाते थे। और एक बात और कह दूं, हमारी नमाजों से कोई हमसे मुतमईन नहीं हो सकता। हमारे रोजों को देख के कोई मुसलमान नहीं होगा, हमारे हज को देख के कोई मुसलमान नहीं होगा। हाँ, हमारे अखलाक को देख के इंसान मुसलमान हो सकता है। हमारे अखलाक को देख के मुसलमान बंदा हो जाएगा। तो जरूरी है अखलाक अच्छे करें। आज बंदा कहता नहीं जी मैं तो अपने लोगों को पानी पिलाऊंगा। गरीब नवाज की जिंदगी देखें, सरकार गरीब नवाज का दौर है, फरमाइश भी है इसलिए ये बात कह दे रहा हूं। सरकार गरीब नवाज का दौर है,
वो पंडित की बेटी अपने बाप से कहती है, अब्बा जी रोज दूध लेके जाते हो, एक दिन हमें भेज दो ना, हम भी जाके महाराज को दूध पिला के आ जाए। सुन रहे ना, थके तो नहीं है अभी? मुझे पता है वक्त 1 घंटे से ऊपर हो चला है, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि ये उठे कैसे नहीं। फिर अकल कहती है उठे क्यों नहीं, दिल कहता है अगर गरीब नवाज के ऊंट नहीं उठ सकते तो सरकार इसहाक के चाहने वाले कैसे उठ सकते हैं। अभी थके तो नहीं है? जरा सारे कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बच्ची कहने लगी, अब्बा जी रोज दूध पिला के आते हो, एक बार हमें भी भेजो ना। तो पंडित जी कहने लगे, ठीक है बेटी आज तुम चली जाओ। बच्ची ने लुटिया में दूध लिया, मंदिर आ गई, आके मूर्ति के आगे कहने लगी, महाराज दूध पी लो। वो कभी आई नहीं, उसे क्या पता पिलाया जाता है कि चढ़ाया जाता है। कहने लगी, महाराज दूध पी लो। मूर्ति थी, कोई आवाज नहीं आई। फिर कहा दूध पी लें, कोई आवाज नहीं आई। 3-4 मरतबा बच्ची ने कहा। फिर सोचने लगी शायद मुझसे कोई पाप हुआ है जिसकी वजह से महाराज देवता हमसे नाराज हैं, इसलिए ये दूध नहीं पी रहे हैं। बच्ची बैठ गई चरणों में देवता के, कहने लगी, महाराज दूध पी लो, उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक आप राजी नहीं हो जाओगे। ये कहते कहते बच्ची की जबान सूखने लगी। आखिरकार नतीजा ये हुआ, बच्ची कहती, महाराज अगर अब भी नहीं मांगते तो लो मैं अपनी जान तुम्हारे कदमों पे दे करके जाऊंगी। ये कह के उसने मूर्ति के पैरों में अपना सर मारना शुरू किया और इतनी देर तक सर मारती रही कि माथे से खून बहने लगा, चेहरा खून से शराबोर हो गया। अचानक पीछे से ताजदारे अजमेर का गुजर हो जाता है, सरकार अजमेर गुजरे हैं। सरकार गरीब नवाज ने बच्ची को इस हाल में देखा, मंदिर में आ गए, बच्ची के माथे के नीचे अपनी हथेली लगाई। बच्ची ने जब हथेली का महसूस किया, गर्दन उठा के देखा कौन है, नूरानी चेहरा है, चेहरे पे प्यारी सी दाढ़ी है, सर पे प्यारा सा अमामा है, सफेद लिबास है। देख के कहती, बाबा तू कौन है? कहा मैं मुसलमान हूँ। बच्ची कहती, जाइए आप अपना काम कीजिए, यहाँ क्यों रुके हैं? आप फरमाते, बेटी बता तो सकी यहाँ पर क्यों इतनी परेशान है? उसने कहा, बाबा जाइए, ये हमारे धर्म का मामला है, आपके धर्म का मामला नहीं है, आप चले जाइए। ताजदारे अजमेर कहते हैं, बेटी बता तो सही परेशानी क्या है, हो सकता है मैं तेरे काम आ सकूं। बच्ची ने कहा था, क्या काम आओगे? मैं अपने महाराज को दूध पिलाने आई थी, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाते हैं, लेकिन आज ये दूध पीने तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर का बच्ची कहती है, मैं इसलिए परेशान हूँ, जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी, अपनी जान तो दे दूंगी, खाली नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। ये भी तो हो सकता था गरीब नवाज ये कह देते कि बेटी ये दूध नहीं पीते हैं, ये भी हो सकता था वो ये कहते थे ये पत्थर है, लेकिन ये नहीं कहा ये पत्थर है, ये नहीं कहा ये दूध नहीं पीते हैं। आप फरमाते हैं, बेटी क्या तेरी जिद है दूध पिला के जाएगी? हाँ बाबा मेरी जिद है, दूध पिला के जाऊंगी। आप आगे बढ़े, फरमाते दूध क्यों नहीं पी लेता जब बच्ची इसरार कर रही है? आपने इतना कहा, कोई जवाब ना आया। जब फिर कोई जवाब ना आया, फिर आपने कहा दूध क्यों नहीं पीता? बच्ची की हालत नहीं दिखती। जब दूसरी बार आपने कहा, फिर दूध नहीं पिया। आप आगे बढ़े, मूर्ति का कान पकड़ा, फरमाते दूध पीता के नहीं है। जब इतना कहा है, मूर्ति के हाथ भी बढ़ गए हैं, पत्थर दूध पीने लग जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कड़कती धूप हो फिर भी वो छाँव छाँव आता है, वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। और मेरे ख्वाजा तेरी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। तवज्जो है। जब दूध पिया बच्ची बड़ी खुश घर गई। जब बच्ची के सर पे खून देखा, लोग आंकड़े लगाने लग गए, अनुमान लगाने लग गए। आज भी लोग अनुमान लगाते हैं। घर में कमाने वाला ना हो, माँ या बहन कहीं मजदूरी करने जाए तो किसी को उसके घर के खाली चूल्हे का पता नहीं रहता। ये हिसाब लगाते जाती कब है आती कब है। चौराहों पे बैठ के कहते हैं इसके कदम गलत है। जो अपने आप को बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं, वो बेटियों का कल्चर चेक करते हैं, उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट अपने दरवाजे पे बैठ के देते हैं। अगर तुझे गैरत थी
चौराहे पे बैठ के घड़ी ना देखता तो कदम उठा के गरीब के घर के बर्तन चेक कर लेता। उसके घर के बर्तन देख क्यों घर से निकली है वो। तो हमारी कौम को अनुमान लगाने का बड़ा शौक है। कितने टाइम निकली, कब आ रही है। तो कहते हैं बद चलन है, बद अखलाक है, करेक्टर बिगड़ गया, बाप नहीं तो बेहया हो गई है। वो जाके देख, ये भी तो हो सकता है वो बीमार माँ की दवा लेने गई हो। अल्लाह। ये भी तो हो सकता है वो स्कूल की फीस भाई की लेने गई हो। ये भी तो हो सकता है वो घर के चूल्हे का राशन लेने गई हो। हमारी कौम अनुमान लगाती है। पंडित की बेटी खून में भीग के लौटी, लोग कहने लगे लगता है आज इस बेटी की इज्जत लुट गई है। ये गई तो मंदिर थी, इस हाल में आई है लगता है इसकी इज्जत का ताज छिन गया है। लोग सोसाइटी में बात करने लगे। पंडित ने बेटी को देखा, बाप बाप होता है हिंदू हो या मुसलमान, बेटी बेटी होती है। खून देखा बेटी का, तड़प गया, कहने लगी लखते जिगर क्या हुआ। बच्ची ने पूरी बात बता दी। पंडित कहने लगा बेटी पूरी उम्र गुजर गई, मैं दूध ना पिला सका, तू एक दिन में दूध कैसे पिला के आ गई। मैं पूरी जिंदगी ना पिला सका, तू एक दिन में पिला के आ गई। कहने लगी बाबा मैं सच कह रही हूं। गांव वाले ने कहा पंडित बेटी झूठ बोल रही है, इसने इज्जत छिनवा दी है, लगता है इसकी इज्जत लुट चुकी है। अब ये बातें बना रही है, भला पत्थर भी कभी दूध पीते हैं। बच्ची ने कहा बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही। गांव वालों ने कहा पंडित अगर तेरी बेटी सच्ची है तो मंदिर भी है, मूर्त भी है, दूध भी है, बेटी भी है, कह कल फिर दूध पिलाने के लिए जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची चूंकि दूध पिला के आई थी, इधर इसका अकीदा मजबूत था, उधर गांव वाले इस बात पे मजबूत थे कि पत्थर कभी दूध नहीं पी सकते। इधर भी जिद उधर भी जिद, गांव वाले इकट्ठे हो गए। बच्ची ने हाथ में दूध लिया, वही मैदान में उसी मंदिर में आई है। पूरी बस्ती की भीड़ पीछे पीछे है, मंदिर के चारों तरफ भीड़ लग जाती है, लोग जमा हो गए। पंडित भी आगे, बेटी भी आगे। जैसे मंदिर में पहुंचे हैं, पंडित ने कहा बेटी जरा दूध पिला। बच्ची आगे बढ़ी है, कहती महाराज दूध पी लीजिए। जैसी बच्ची ने इतना कहा, वही कल का मंजर पत्थर पत्थर की तरह है, कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं। बच्ची ने कहा दूध क्यों नहीं पीते। लोग ठट्टा मार के हंसते हैं, देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, पत्थर कभी दूध नहीं पीते हैं। बच्ची ने फिर कहा महाराज मेरी इज्जत का ख्याल करो, अगर तुमने दूध ना पिया तो ये समाज मुझे कैसे कैसे ताने देगा। फिर कहा दूध पी लीजिए, लेकिन कोई जवाब मूरत से नहीं आया है। फिर बच्ची रो के कहती है कल तो दूध पी लिया था, आज दूध क्यों नहीं पीते हो। गांव वालों ने कहे लगाए, कहा पंडित देख दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तेरी बेटी ने झूठ कहा था, इसकी इज्जत जा चुकी है, अब ये बेहया हो चुकी है। इतनी बात सुनी है और यार इज्जत के ताने हर किसी को बुरे लगते हैं। बच्ची का दिल टूटा, गुस्से से कदम आगे बढ़ाया और उसने कहा था सुन दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, औरत के हाथ उठे, दूध पीना शुरू किया। लोगों ने कहा बेटी ये कल वाला बाबा कौन है। कहा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है चेहरा बता रहा था कोई अल्लाह वाला इस गली से कल गुजर के गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही। जरा हाथों को उठाएगा या गरीब नवाज, सब लोग या गरीब नवाज। तेरा ही मुल्क हिंदुस्तान है ख्वाजा, तेरे कदम का अभी तक निशान है ख्वाजा, तेरा मज़ार मुकद्दस यहाँ पर है मौजूद, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, अटेंशन। अल्लाह के वलियों को ना कोई डर ना कोई खौफ, कुछ नहीं होता, इसलिए कि जब ये अल्लाह के हो जाते हैं